क्या आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको सही जानकारी नहीं मिल रही? इस एक वीडियो में मैंने अब तक की सभी मुख्य योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें और अभी फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब बड़ा बदलाव हो चुका है। अब बेटियों को 51,000 नहीं बल्कि पूरे 55,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। 2026 के नए नियमों के अनुसार आवेदन कैसे करना है और ये पैसा सीधे बैंक खाते में कैसे आएगा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि एक भी गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस 55,000 रुपए का हिसाब क्या है। सरकार ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। 49,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। जी हाँ, सबसे बड़ी रकम यानी 49,000 रुपए सीधे बेटी के बचत खाते में जमा किए जाते हैं ताकि वह अपनी पसंद का सामान खरीद सके। 5,000 रुपए सामग्री के लिए। यह पैसा विवाह के समय दी जाने वाली उपहार सामग्री जैसे बर्तन या कपड़ों पर खर्च होता है। 1,000 रुपए आयोजन के लिए। यह राशि उस संस्था को दी जाती है जो सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन, खाना पीना, टेंट आदि करती है। नोट: यह लाभ केवल सामूहिक विवाह सम्मेलनों में ही मिलता है। नए नियमों के अनुसार पात्रता कुछ इस तरह है। परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या की उम्र 18 साल और वर की उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए। आधार कार्ड से मिलान अनिवार्य है। परिवार की समग्र आईडी ई केवाईसी के साथ अपडेट होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसके हकदार हैं। जो महिलाएं विधवा या तलाकशुदा हैं और दोबारा घर बसाना चाहती हैं, वे भी इस 55,000 रुपए की हकदार हैं। कागज तैयार रखें क्योंकि अब वेरिफिकेशन बहुत सख्त हो गया है। समग्र आईडी ई अपडेटेड, इसके बिना आवेदन नहीं होगा। आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। निवास प्रमाण पत्र, एमपी का डोमिसाइल। आय प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला। बैंक पासबुक। याद रहे, खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल्ड होना चाहिए ताकि पैसा सीधे खाते में आए। आयु प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र। अब आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगर निगम के ऑफिस जाएं। वहां से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नया फॉर्म लें। सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीख से कम 15 से 30 दिन पहले अपना फॉर्म जमा कर दें। आप एमपी के विवाह पोर्टल mpvivaportal.nic.in पर जाकर अपनी पात्रता और आने वाले सम्मेलनों की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 55,000 रुपए वाली नई कन्या विवाह योजना की पूरी जानकारी। सरकार की इस पहल से अब गरीब परिवारों की बेटियों की विदाई सम्मान के साथ होगी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और एमपी के हर भाई बहन तक इसे शेयर जरूर करें। जय मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐसा कार्ड है जो आपके बैंक खाते से ज्यादा कीमती है। नहीं, मैं लाडली बहना की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं संबल 2.0 की। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार को आपका साथी बना देता है। लेकिन रुकिए, 90% लोग एक छोटी सी गलती के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते। चलिए जानते हैं वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता, वो बातें जो कम लोग जानते हैं। सब कहते हैं कि इसमें पैसा मिलता है, पर यह सुनिए, एक्सीडेंटल कवर का सच। अगर एक्सीडेंट में आंशिक अपंगता, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है? देरी हुई तो पैसा गया। स्मार्ट कार्ड की जरूरत नहीं, लोग कार्ड के लिए भटकते हैं। सच तो यह है कि अगर आपका नाम पोर्टल पर अप्रूव्ड है तो सिर्फ आधार नंबर से भी अस्पताल आपको लाभ देने से मना नहीं कर सकता। शिक्षा का बोनस, सिर्फ स्कूल की फीस नहीं, अगर आपका बच्चा खेलकूद में नेशनल लेवल पर जाता है तो संबल कार्ड के जरिए उसे विशेष प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। A to Z जानकारी, फायदे जो चौंका देंगे। गर्भावस्था सहायता, 16,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में ताकि मां और बच्चे को पोषण मिले। अंत्येष्टि सहायता, किसी भी सदस्य की मृत्यु पर तुरंत 5,000 रुपए की नकद सहायता। सामान्य मृत्यु 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु पूरे 4 लाख रुपए का कवर। बिजली बिल माफी,
संबल कार्ड धारकों के लिए सरल बिजली बिल योजना का सीधा लाभ। पात्रता का असली फिल्टर जरूर सुने। लोग कहते हैं सब भर सकते हैं, पर ध्यान दें, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है या आप आयकर इनकम टैक्स देते हैं तो फॉर्म मत भरना, रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे जरूरी, आपकी समग्र आईडी की ई केवाईसी संबल पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए, वरना आवेदन पेंडिंग ही रहेगा। अगर आप एक रेहड़ी पटरी वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं या छोटा मोटा काम करते हैं तो आज ही जान कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। प्रो टिप, आवेदन करने के बाद अपने पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी से मिलकर अपनी फाइल फॉरवर्ड जरूर करवाएं, क्योंकि अक्सर फाइलें वहीं दबी रह जाती हैं। ऐसी ही और छिपी हुई सरकारी जानकारियों के लिए अभी फॉलो बटन दबाएं और कमेंट में पूछें अगर कोई दिक्कत आ रही है। क्या आपके घर में या आसपास कोई गर्भवती महिला है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके लिए 11,000 रुपए की सौगात ला सकता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब सिर्फ पहले बच्चे पर नहीं, बल्कि दूसरी संतान पर भी पैसे मिलते हैं। पर अफसोस, 70% महिलाएं सही जानकारी न होने की वजह से ये पैसे नहीं ले पाती। चलिए जानते हैं इसका पूरा A to Z सच। पैसों का गणित कितना और कैसे मिलता है। लोग समझते हैं सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं, पर अब नियम बदल गए हैं। पहली संतान, फर्स्ट चाइल्ड, यहां आपको मिलते हैं 5,000 रुपए। ये 2 किस्तों में आते हैं। पहली किस्त प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन पर और दूसरी बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण शुरू होने पर। दूसरी संतान, सेकंड चाइल्ड, यहाँ एक बड़ा अपडेट है। अगर दूसरी संतान बेटी है तो सरकार सीधे 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि देती है, यानी टोटल फायदा 11,000 रुपए तक का हो सकता है। वो जानकारी जो कोई नहीं बताता, द सीक्रेट्स। अब ध्यान से सुनिए वो बातें जो अक्सर फॉर्म भरते समय छूट जाती हैं। सरकारी कर्मचारी, अगर महिला या उनके पति सरकारी नौकरी में है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। समय की सीमा, बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। अगर देरी हुई तो पोर्टल आपका फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। आधार और बैंक, पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में आता है डीबीटी के जरिए, इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना और एलपीसी लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बस ममता कार्ड, एमसीपी कार्ड अपडेट होना चाहिए। आवेदन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। आवेदन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप खुद पीएमएमवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटीजन लॉगिन से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा बहू से मिले, वो इसे मुफ्त में भरेंगी। दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ममता कार्ड, एमसीपी कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। एक छोटी सी सावधानी आपके परिवार को बड़ी आर्थिक मदद दिला सकती है। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसी ही सटीक और सच्ची सरकारी जानकारियों के लिए अभी नीचे दिए गए follow/सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें, क्या आपको पहली किस्त मिल गई है? एमपी के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। बलराम ताल योजना के तहत अपने खेत में तालाब बनवाएं और पाएं 1,00,000 रुपए तक की सरकारी मदद। रुको रुको, क्या आप मध्य प्रदेश के किसान हैं? तो ये खबर आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं बलराम ताल योजना की, जहां सरकार आपके खेत में तालाब बनाने के लिए दे रही है पूरे 1,00,000 रुपए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसी काम की खबरें आपसे न छूटें। अब ध्यान से सुनिए, कितना पैसा मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी वर्ग से हैं तो सरकार आपको लागत का 75% यानी अधिकतम 1,00,000 रुपए देगी। वहीं सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लघु सीमांत किसानों को 50% यानी 80,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी मिलेगी। पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। लेकिन एक शर्त है, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके खेत में पहले से ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र लगा हो। अगर नहीं है तो आज ही लगवाएं और फिर तालाब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करना बहुत आसान है, आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल mojdfarmer.mpdg.org पर जाना है। वहां अपनी जमीन के कागज, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद कृषि विभाग की टीम आपके खेत का सर्वे करेगी।
मंजूरी मिलते ही आप तालाब का काम शुरू कर सकते हैं और काम पूरा होते ही सब्सिडी का पैसा आपके खाते में होगा। देर मत कीजिए, लक्ष्य सीमित है। अभी पोर्टल चेक करें या अपने जिले के कृषि विस्तार अधिकारी एईओ से मिलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपके पास तालाब है। जय जवान जय किसान। आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम डालना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो या फोटो अपडेट करनी हो, लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या घर बैठे होगा और क्या सेंटर जाकर। चलिए आज सब सच सच जानते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, पिता की जगह पति का नाम, S/O की जगह W/O, मोबाइल नंबर, फोटो और फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स आप अपने आप घर बैठे फोन से नहीं बदल सकते। सुरक्षा कारणों से UIDAI ने इसके लिए बायोमेट्रिक जरूरी किया है, जो सिर्फ आधार सेंटर पर ही होता है। नाम और संबंध, पाटी/पीटा का नाम। इसके लिए आपको शादी का सर्टिफिकेट या कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ लेकर आधार केंद्र जाना होगा। फोटो और फिंगरप्रिंट, अगर आपकी फोटो पुरानी है या फिंगर काम नहीं कर रहे तो वहां मशीन पर आपकी नई फोटो खींची जाएगी और उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। मोबाइल नंबर और गांव का नाम, ये भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए वहीं अपडेट होंगे। आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट की फीस 100 रुपये है। नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने की फीस 50 रुपये है। लाइन से बचने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। याद रखिए, किसी को भी आधार अपडेट के नाम पर ज्यादा पैसे न दें और न ही किसी फर्जी ऐप पर अपनी डिटेल डालें। सही जानकारी ही बचाव है। वीडियो काम की लगी हो तो शेयर जरूर करें। नरेगा जॉब कार्ड की पूरी जानकारी, क्या आपको पता है कि आपकी ग्राम पंचायत में आपके पास 100 दिन के रोजगार का कानूनी हक है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरेगा जॉब कार्ड की। इसका सबसे बड़ा फायदा, सरकार आपको साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है और अगर काम नहीं मिला तो आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकता है। सारा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है बिना किसी बिचौलिए के। इसे बनवाना बहुत आसान है। बस अपना आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक लेकर अपनी ग्राम पंचायत या प्रधान के पास जाएं, फॉर्म भरें और 15 दिन के अंदर आपका जॉब कार्ड आपके हाथ में होगा। याद रखें, यह बिल्कुल मुफ्त बनता है। इसमें महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है और काम आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाता है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपना हक मांगें। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और यह वीडियो अपने गांव के दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते बहनों, क्या आप भी अपने पक्के घर का सपना देख रही हैं? मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना आवास योजना अब आपके सपने को सच करने जा रही है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो घबराइए मत, ये योजना खास आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, पैसा कितना मिलेगा? तो बहनों, इस योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए सरकार आपको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। और अच्छी बात यह है कि ये पैसा किसी बिचौलिए को नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में किश्तों में जमा किया जाएगा। अब जान लीजिए कि इसके लिए पात्र कौन है। पहली शर्त, आपके पास रहने के लिए अपना खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दूसरी, आपके परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए से कम हो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, आप लाडली बहना योजना में पहले से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपका आधार KYC कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या जनपद कार्यालय जाना होगा। वहां आपको अपना समग्र ID, आधार कार्ड, लाडली बहना का पंजीयन नंबर और बैंक पासबुक जमा करनी होगी। फॉर्म भरने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके घर का वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर लिस्ट में आपका नाम आते ही पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। तो बहनों, देर मत कीजिए, अपनी पंचायत में जाकर स्टेटस चेक करें और अपने सपनों का घर बनाना शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी अन्य बहनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में या आसपास किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रही है? तो यह वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पूरी सच्चाई के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है। नाम कैसे जुड़वाएं, प्रोसेस। अब सवाल आता है कि जिनका नाम नहीं जुड़ा है वे क्या करें? नाम जुड़वाने के 2 आसान तरीके हैं। ऑनलाइन तरीका, आप अपने गांव के पंचायत सचिव या शहर में वार्ड पार्षद/नगर पालिका दफ्तर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका, आप किसी भी CSC सेंटर या लोक सेवा केंद्र पर जाकर सोशल सिक्योरिटी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज, आवेदन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं।
आपका आधार कार्ड, आपकी समग्र आईडी, EKYC के साथ और बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो। याद रखें, अगर बैंक में डीबीटी चालू नहीं है तो पैसा अटक सकता है। तो देर ना करें, आज ही अपने घर के बुजुर्गों का नाम जुड़वाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। सच्ची और पूरी जानकारी के लिए इधर उधर न भटकें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग को उनका हक मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपना सरकारी राशन लेने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है या घंटों लाइन में लगना पड़ता है? अब मध्य प्रदेश सरकार की राशन आपके ग्राम योजना इस मुश्किल को खत्म कर रही है। अब राशन दुकान आपके पास आएगी, आपको दुकान तक जाने की जरूरत नहीं। इस योजना के तहत विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में सरकार द्वारा भेजे गए राशन के वाहन सीधे आपके गांव की चौपाल तक पहुंच रहे हैं। अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी अनाज ढोकर घर नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि राशन अब आपके घर के करीब मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह योजना हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का भी बड़ा मौका है। इन राशन वाहनों को चलाने और अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय युवाओं को दी जा रही है, जिससे उन्हें हर महीने एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। क्या आपके गांव में राशन की गाड़ी आ रही है? अगर नहीं, तो इसकी जानकारी अपने पंचायत सचिव से लें। ऐसी ही जनहित की योजनाओं की सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब/फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर गरीब परिवार को उसका हक मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार बहनों, क्या आप भी सोशल मीडिया पर यह देख रही हैं कि लाडली बहना योजना के फॉर्म आज या कल से भरना शुरू हो रहे हैं? रुकिए, ऐसी खबरों से भ्रमित ना हो। सच्चाई यह है कि सरकार ने अभी तक तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी ऑफिशियल तारीख, ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है। जो लोग आपको आज या कल की झूठी खबरें दे रहे हैं, वे सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। जब भी पोर्टल खुलेगा, उसकी जानकारी आपको सीधे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से या सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी। आप अभी सिर्फ अपना आधार, बैंक डीबीटी और समग्र EKYC अपडेट रखें। ऐसी ही सही और सच्ची जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को अपनी अन्य बहनों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी फर्जी खबरों का शिकार ना। नमस्ते दोस्तों, अगर आपके पास भी आयुष्मान कार्ड है या आप बनवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत MP निरामयम योजना न केवल चालू है, बल्कि अब इसे पहले से भी ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपके घर में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, तो उन्हें अब बिना किसी आय सीमा के इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए अलग से वय वंदना आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ध्यान दें, आयुष्मान कार्ड के नाम पर किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद beneficiary.NHA.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं या अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। याद रखें, इस एक कार्ड से आपको और आपके परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें अब नई बीमारियां और नए प्राइवेट अस्पताल भी जोड़े गए हैं। सच्ची और सटीक सरकारी जानकारी के लिए इधर उधर न भटकें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। अगर आप मध्य प्रदेश में असंगठित श्रमिक हैं, तो ये जानकारी आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। बीमारी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई रुक जाए या परिवार में कोई अनहोनी हो जाए, ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता होती है पैसों की। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की संबल 2.0 योजना आपके साथ खड़ी है। संबल कार्ड बनते ही कई सरकारी मदद आपके लिए खुल जाती है। गर्भवती महिलाओं को कुल 16,000 रुपए की सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस में मदद, चाहे स्कूल हो या IIT, IIM, MBBS। परिवार में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख और अंत्येष्टि के लिए तुरंत 5,000 रुपए। अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल है, आप असंगठित श्रमिक हैं और परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो आप इसके पात्र हैं। संबल कार्ड बनवाना बिल्कुल मुफ्त और ऑनलाइन है। समग्र ID और आधार से EKYC करके पोर्टल पर आवेदन करें। सत्यापन के बाद कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, आपका संबल आपकी शक्ति है। वीडियो सेव कर लीजिए और ऐसी काम की योजनाओं के लिए पेज फॉलो जरूर करें। MP मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026 पूरी जानकारी। नमस्ते भाइयों और बहनों,
अगर आपके घर में या जान पहचान में किसी गरीब बेटी की शादी होने वाली है तो मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना आपके लिए एक वरदान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत सरकार अब बेटियों को 55,000 रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता वो दे रही है। ये योजना अभी चालू है, लेकिन इसका लाभ लेने का तरीका थोड़ा बदल गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अभी सेव कर लें और ऊपर फॉलो बटन दबाएं। कितना पैसा और कैसे मिलेगा? सबसे पहले समझिए कि पैसे कैसे मिलते हैं। योजना के तहत कुल 55,000 रुपए मंजूर होते हैं, जिसमें से 49,000 रुपए सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि वो अपना घर बसा सके। बाकी के 6,000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और खाने पीने की व्यवस्था के लिए होते हैं। कैसे लें लाभ और कहां जाना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। किससे मिलें? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाना होगा। फॉर्म कहां भरें? सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीख घोषित होने से कम 15 दिन पहले आपको वहां जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा। जरूरी शर्त याद रखें, यह लाभ केवल सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने पर ही मिलता है। घर पर की गई प्राइवेट शादी के लिए यह पैसा नहीं मिलता। जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स। आवेदन के समय ये कागज साथ ले जाएं। वर और वधू दोनों की समग्र आईडी, समग्रा आईडी, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, आयु प्रमाण पत्र लड़की 18+ और लड़का 21+ होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड और बेटी का बैंक खाता जिसमें आधार लिंक हो। बेटियों की शादी अब बोझ नहीं बनेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद परिवार तक यह जानकारी पहुंच सके। ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमें फॉलो/सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखपति दीदी योजना, 5 लाख रुपए तक की मदद। शुरुआत। मेरी सभी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या आप जानती हैं कि सरकार आपको लखपति बनाने की तैयारी कर चुकी है? जी हां, लखपति दीदी योजना के तहत अब आपको अपना काम शुरू करने के लिए पैसे भी मिलेंगे और ट्रेनिंग भी। वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ऐसी जानकारी आपको फिर नहीं मिलेगी, और ऊपर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं। कितना पैसा मिलता है? अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना मिलेगा? बहनों, इस योजना के तहत आपको अपना छोटा बिजनेस या उद्योग शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात, यह लोन ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट फ्री या बहुत ही कम ब्याज पर होता है ताकि आप पर बोझ न पड़े और आप अपना काम सुकून से बढ़ा सकें। कैसे मिलता है और क्या करना होगा? अब ध्यान से सुनिए, यह पैसा आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले आपको अपने गांव या क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना होगा। अगर आप नहीं जुड़ी हैं तो तुरंत अपने आंगनवाड़ी या पंचायत घर जाकर जुड़। इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, जैसे सिलाई, अचार पापड़ बनाना, मुर्गी पालन या कोई भी छोटा काम। सरकार आपको इस काम की मुफ्त ट्रेनिंग देगी और सर्टिफिकेट भी देगी। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको बैंक से आसानी से पैसा मिल जाएगा। याद रखिए, यह पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और निवास प्रमाण पत्र तैयार है। अगर आपके कागजात अधूरे हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कागजों की पूरी लिस्ट जानने के लिए इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं और लखपति दीदी बन सकती हैं। इस वीडियो को अपनी सहेलियों, अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। और ऐसी ही सही जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। सोलर योजना 78,000 रुपये की सब्सिडी। शुरुआत। दोस्तों, अब बिजली बिल भरने के दिन गए। सरकार लेकर आई है आपके लिए सबसे बड़ी सोलर योजना। इस योजना में आपकी छत पर सोलर पैनल भी लगेगा, बिजली भी फ्री मिलेगी और सरकार आपको 78,000 रुपये नकद भी देगी। वीडियो को अभी लाइक कर लें और ऊपर दिए गए फॉलो बटन को दबाएं क्योंकि ऐसी जानकारी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सब्सिडी की पूरी जानकारी। अब ध्यान से सुनिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा। सरकार इस सोलर योजना के तहत भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर लगवाते हैं तो सरकार देगी 30,000 रुपये। अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो मिलेंगे पूरे 60,000 रुपये। और सबसे बड़ा फायदा, अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपके खाते में सीधे 78,000 रुपये की सब्सिडी आएगी। सोचिए, पैनल भी आपका और पैसा भी सरकार का। योजना के फायदा यहीं खत्म नहीं होता। इस सोलर योजना से आपको हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी अब एसी, कूलर और पंखा चलाइए बिना किसी टेंशन के। और अगर आपकी बिजली बचती है तो उसे बेचकर आप सालाना कमाई भी कर सकते हैं।
कैसे लें लाभ और कहां भरें फॉर्म। इसका लाभ लेना बहुत सरल है। आपको बस pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहां अपना मोबाइल नंबर और बिजली का बिल नंबर डालकर फॉर्म भरना है। पैनल लगने के बाद सब्सिडी का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। मौका हाथ से जाने न दें। आज ही इस सोलर योजना का लाभ उठाएं और अपने घर को पावर हाउस बनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार तक यह जानकारी पहुंचे। और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।